आपको अपनी लाइफ में ऐसे मौके बहुत ही कम मिलेंगे जब आप 10 से 15 दिन की छुट्टी लेकर कहीं घूमने जाएंगे, बहुत दूर तक ट्रैवल करके आएंगे। लेकिन हाँ, किसी एक दिन 2 से 4 घंटे निकाल कर अगर आप किसी छोटी सी जगह को भी एक्सप्लोर कर लेंगे ना, तो यकीन मानिए ये एक्सपीरियंस आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगा। तो बड़े मौके मिले ना मिले, लेकिन छोटे मौक़ों को हाथ से गंवाइएगा नहीं। जैसे कि एक छोटा सा मौका मुझे भी मिला था, जिसको आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल बी रियल बी सिंपल में। तो ये व्लॉग है कोटा का। जब मैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए कोटा गई थी, ये वीडियो मैंने उसी दौरान शूट की थी। तो वहाँ पर मैं करीब 4 से 5 दिन रुकी थी और उसी दौरान मैं और मेरा भाई गए थे घूमने के लिए। कोटा के पास ही एक जगह पड़ती है गरुड़िया महादेव करके, हम दोनों भाई बहन वहाँ पर गए थे। तो उस दिन सुबह सुबह की शुरुआत हम दोनों ने की थी चाय पी के। थोड़ा जल्दी ही हम उठ गए थे, जल्दी भी कुछ नहीं, करीब 6 या 6:30 बजे हम उठे थे। और फिलहाल भाई गार्डन में पानी दे रहा है। ये उसका रूम है जो उसको कंपनी की तरफ से अलॉट हुआ है। बहुत ही अच्छा है, स्पेशियस है। और इसकी सबसे बड़ी जो खासियत मुझे लगती है कि यहाँ पर पीछे आंगन में एक छोटा सा गार्डन इन लोगों ने बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। और आसपास भी यहाँ पर इतने पेड़ पौधे हैं, मतलब सुबह शाम मैं उसके साथ घूमने जाती थी तो तब मैंने देखा बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर हरियाली मेंटेन की हुई है। अच्छा, अभी सुबह सुबह भाई अपने आसपास के गार्डन में पानी दे रहा था, उनकी देखभाल कर रहा था, जो उसके रूम के आसपास जो भी हरियाली है। बहुत सारे पेड़ पौधे आप देख रहे हो उसने खुद से भी लगाए हुए हैं। और ये जितने भी गमले आप यहाँ पर देख रहे हो ना, प्लांटर आप बोलते हो, ये उसने खुद बनाए हैं। 1 या 2 ही ऐसा है जो शायद बाज़ार का है, बाकी ज़्यादातर उसने खुद ही बनाए हैं। कह रहा था बहुत मेहनत लगी थी, करीब 1 महीने का टाइम लग गया था। धीरे धीरे 1-2 ऐसे करते करते उसने बनाए हैं। अब किस तरह से बनाए हैं ये तो वही जानता है, लेकिन हाँ, उसने बनाए बहुत अच्छे हैं। कुछ उसके पास इस तरह के प्लांटर भी हैं जो ख़रीदे हुए हैं। और हरियाली तो आप पूछो मत, यहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से है। बाकी अपने मेंटेन करने के ऊपर भी होती है कि आप किसी चीज़ को कितना मेंटेन कर पाते हैं। ऐसे भी क्वार्टर्स थे जहाँ पर किसी भी तरह से कोई मेंटेनेंस थी ही नहीं, और ऐसे भी थे जहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से फुलवारी खिली हुई है। और आगे आप कुछ नेचुरल आवाज़ें सुनिए ज़रा। तो ये मोर की आवाज़ें, नाचते हुए मोर यहाँ का डेली रूटीन का हिस्सा है। दिन में पता नहीं आपको कितनी बार मोर नाचते हुए दिखेंगे, और शायद सैकड़ों मोर यहाँ पर हैं। तो अभी सुना आपने कितनी अच्छी आवाज़ें यहाँ पर मोर की सुनाई दे रही थी। तो ये है पूरा एरिया जहाँ पर सेम तरह के ही क्वार्टर्स बने हुए हैं। सभी ने अपने आसपास बहुत अच्छे से, जैसे मैंने कहा कि हरियाली मेंटेन की हुई है। ये कुछ नए क्वार्टर्स हैं, भाई ने मुझे बताया था कि ये अभी रिसेंटली ही बने हैं। और सुबह शाम जैसे मैंने बताया कि वॉक के लिए हम दोनों भाई बहन जाते ही थे। और यहाँ पर ये बच्चों के लिए पार्क भी है जहाँ पर मेरे भाई का बेटा खेलता है। और उसके बाद करीब 9 बजे हम दोनों भाई बहन निकल गए थे रेडी होके घर से। जैसे मैंने बताया कि कोटा से मतलब करीब 2 घंटे की दूरी पर जहाँ पर मेरा भाई जॉब करता है वो जगह है। और वहाँ से करीब 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर ही है गरुड़िया महादेव, जहाँ पर हम दोनों भाई बहन गए थे।
अच्छा, अभी हम जा रहे हैं, रास्ते में हैं, और अभी आपने जो आवाज़ सुनी वो ऑफ कोर्स बुलेट की है, जो मेरे भाई की फेवरेट बाइक है, जिसे लेने के लिए वो कई सालों से सोच रहा था और फाइनली खैर अभी उसने ले ली है। और ये जो बड़ा सा पुल आप देख रहे हो, इसके नीचे से बहती है चंबल नदी, और वो नदी हम वहाँ पर भी देखेंगे जहाँ पर हम जा रहे हैं। बाकी पुल बहुत ही बड़ा, बहुत ही खूबसूरत था देखने में भी। और यहाँ रास्ते में एक जगह रुककर हम लोगों ने मतलब थोड़ी वो लोकेशन वगैरह सर्च कर रहा था, तो यहाँ से मैंने ये फूल तोड़े, जो एक बार जहाँ पर मैं रहती हूँ ना, नरेला में, वहाँ पर भी मैंने मतलब मैं लाई थी और अपनी वीडियो में एक बार शेयर भी किया था आप लोगों को। लेकिन फिर भाई ने मुझे बताया, मतलब मुझे नहीं पता था इस बारे में, उसने बताया कि ये फूल नहीं है, ये एक तरह का खरपतवार है, जो बहुत जगह अभी आपको उगा हुआ दिख जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं बताती चलूँ, मेरे भाई का नाम है गौरव और मेरा नाम है शालू। मतलब नाम मेरा शालू है, वैसे डॉक्यूमेंटल नेम मेरा पूजा है, लेकिन मेरा भाई मुझे बोलता है पू। अब आप लोग सोचेंगे कि पू तो ये वही है करीना कपूर वाला। जी नहीं, ये वो वाला नहीं है। आप लोगों में से जो भी 90s किड होगा वो जानता होगा, एक टाइम पे एक कार्टून आता था विनी द पू करके, तो उसमें दो कैरेक्टर थे, एक था भालू और एक था पिग यानी कि सुअर। और उस कार्टून में जो भालू था उसका नाम था विनी द पू, और जो छोटे वाला था सुअर यानी कि उसका नाम था पिगलेट। तो जो पिगलेट था वो विनी द पू को पूरा उसका नाम नहीं लेता था विनी द पू, वो बोलता था उसको पू। तो तब से मतलब छोटेपन में हम दोनों भाई बहन ने भी वो कार्टून देखा है, तब से मेरा भाई मुझे पू कहता है। अब ये पूजा का शॉर्टकट नहीं है, ये वो वाला पू है। तो चलो, ये बात भी मैंने क्लियर कर दी। तो ये है हम दोनों भाई बहन का स्पेशल बॉन्ड। हालांकि सभी भाई बहनों का आपस में बहुत अच्छा स्पेशल बॉन्ड है हम लोगों का, लेकिन मेरा और उसका कुछ ज़्यादा स्पेशल है, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पर देखिए हम पहुँच गए थे, और ये जो अभी आपने देखा ना, ये एंट्री गेट था जहाँ पर शायद चीता बना हुआ था, और भाई गया था अभी टिकट लेने के लिए। तो जब टिकट लेके वो वापस आया है ना, तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पर जो टिकट थी वो 150 पर पर्सन थी, यानी कि 150 रुपये एक आदमी के लिए। पहले तो हमें लगा कि मतलब ये महंगा है, मुझे भी ऑब्वियसली महंगा ही लगा कि 150 रुपये एक आदमी का, 2 आदमी का होता तो चल जाता। लेकिन जब हम अंदर गए ना और जो व्यू हमने देखा, तो तब लगा कि हाँ, 150 रुपये वसूल हैं, और ऐसा व्यू जल्दी से मतलब देखने को नहीं मिलेगा। मैंने तो पहली बार देखा है, और मुझे लग रहा है शायद भाई भी पहली बार ही गया था या शायद दूसरी बार। और ये है वो व्यू, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने मतलब किताबों में पढ़ा है और वीडियोस वगैरह में भी देखा है, जैसे कि अमेज़ोन का जंगल होता है ना, तो मुझे यहाँ पर ऐसे ही लग रहा था कि ये अमेज़ोन का मिनी जंगल है। और ये है वो चंबल नदी। अभी हम आ रहे थे ना, पिछली क्लिप में मैंने बताया कि जो पुल था बड़ा सा, तो वो इसी नदी पे बना हुआ है। ये है चंबल नदी, और आप व्यू देखिए, आपको देखकर ऐसा लगेगा कि आप अमेज़न के जंगलों में आ गए हैं। यहाँ से लेके वहाँ तक घने जंगल, पत्थर, शिलाएं, चट्टान, और बीच से बहती हुई बिल्कुल शांत नदी। मतलब मुझे तो बिल्कुल ऐसे ही वाला व्यू लग रहा था। बाकी आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ये व्यू कैसा लग रहा है। और जहाँ से खड़े होकर फ़िलहाल मैं ये व्यू ले रही थी, भाई मुझे बार बार टोके जा रहा था कि बस ज़्यादा आगे मत जाइयो, नहीं तो ऐसा ना हो कि तू आगे ही गिर जाए। हालांकि मैं बहुत पीछे खड़ी थी, लेकिन यहाँ से ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बिल्कुल किनारे पर खड़ी हूँ। ये चट्टान, ये कटाव, ये हरियाली, सच बताऊं देखने में ये जितनी सुंदर लग रही है ना अभी वीडियो में, लेकिन जब आप इसके पास होते हो ना, तो ये उतनी ही खतरनाक भी लगती है। मुझे तो लग रही थी भाई बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ से मैं बताऊं, और यहाँ पर जो चट्टानें हैं ना, ज़्यादातर सबका रंग लाल था, बिल्कुल लाल। और ये मैं 360 डिग्री व्यू लेना चाह रही थी यहाँ से, और इस व्यू को मैं कैप्चर करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि शायद दोबारा मैं यहाँ मतलब ना ही जा पाऊँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, उमस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इस टाइम तक, तो टैनिंग बहुत बुरी तरह से हुई थी मुझे, जो शायद अभी 1 महीना होने को आ गया, अभी तक भी वो टैनिंग अच्छे से गई नहीं है मेरे हाथों पैरों से, चेहरे से। लेकिन खैर, इस व्यू के लिए
चलता है, टैनिंग भी चलेगी, टैनिंग धीरे धीरे चली जाएगी, लेकिन ये व्यू मुझे दोबारा नहीं मिलने वाला था। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक गलती की कि मैं ये सैंडल्स पहनकर चली गई थी, वरना मुझे जूते पहन के जाना था। जैसे कि आपने लास्ट ईयर देखा होगा, मैंने अपना एक व्लॉग शेयर किया था आप लोगों के साथ, जब हम जयपुर गए थे तो वहाँ पर भी मैं जूते ही पहन कर गई थी, जो मुझे लगता है कि सबसे कंफर्टेबल होता है कहीं भी ट्रैवलिंग में। और यहाँ पर आप मेरे पैरों पर टैनिंग साफ साफ देख सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त टैनिंग हुई है। और यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं ना, वो काफ़ी ऊंची ऊंची बनी हुई थी, इसीलिए मैं एक एक सीढ़ी करके उतर रही थी। और यहाँ पर नीचे है मंदिर, जो हम मतलब जिनके हम दर्शन करने के लिए आए हैं, गरुड़िया महादेव, यानी कि शिव भगवान का मंदिर है यहाँ पर। और ये देखिए, ये पानी पत्थरों के बीच से ही आ रहा था। मैंने लाइफ में कभी झरना नहीं देखा, लेकिन बस समझ लीजिए कि इसी का बड़ा रूप, जो झरना होता है वो इसी का बड़ा रूप होता होगा। और यहाँ पर ये पानी बह रहा था ना, बिल्कुल ठंडा चिल्ड पानी, बिल्कुल साफ पानी। और हम दोनों भाई बहनों ने यहाँ पर पिक्चर्स भी खिंचवाई थी, जो आप आगे देखोगे। और ये है छोटा सा मंदिर, बिल्कुल छोटा सा ही ये मंदिर है, नीचे उतर के जैसे कि हम आए हैं। और यहाँ पर शिव की दो जो शिवलिंग है वो दो हैं, एक छोटा सा शिवलिंग, एक बड़ा शिवलिंग। मैं ज़्यादा अंदर गई नहीं थी मंदिर के, मतलब कैमरा लेके, फ़ोन लेके मैं ज़्यादा अंदर नहीं गई थी, ज़्यादा शूट नहीं किया मैंने, बस बाहर से एक छोटी सी क्लिप ली थी। यहाँ पर भाई को भी बड़ा सा टीका लगाया था पंडित जी ने, उसको तो खैर पूरे ही माथे पर लगा दिया था, मुझे थोड़ा छोटा लगाया था। और ये देखिए मिनी झरना, जैसे मैंने कहा कि मैंने लाइफ में कभी झरना नहीं देखा, लेकिन हाँ मिनी झरना मैंने देख लिया। और यहाँ पर थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफ़ी हम दोनों भाई बहनों ने की, कुछ मैंने अपने भाई की पिक्चर्स खींची, कुछ हम दोनों की पिक्चर्स एक साथ हैं, तो आप इंजॉय कीजिए। और वाकई में ये ट्रिप मतलब छोटा सा था, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और कम ही मौके ऐसे आते हैं कि हम किसी ट्रिप पे जा पाते हैं, तो जो भी मौका मिले, जब भी मिले, आप लोगों को एंजॉय कर लेना चाहिए। जैसे कि ये ट्रिप हम दोनों भाई बहन के लिए बहुत यादगार बना। ये मेरी और मेरे भाई की पिक्चर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मैंने पैरों में चप्पल हालांकि नहीं पहनी, मंदिर में आने से पहले ऊपर ही निकाल के आए हैं सब चप्पल जूते। लेकिन मैं पर्सनली उन लोगों में से हूँ कि मुझे नंगे पैर रहना बिल्कुल पसंद नहीं आता, जबकि मुझे किसी गीली जगह पे जाना हो, जैसे कभी गीली घास पे चलना हो, या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे गीला है, तो वहाँ पे मैं मतलब कंफर्टेबल नहीं लगता मुझे कि मैं बिना चप्पल के चलूं। लेकिन खैर यहाँ पे नीचे मंदिर था तो इसलिए हम आ गए। ऊपर जाते ही सबसे पहले मेरा यही काम था कि मैंने अपने पैरों को सुखाया और फिर अपनी चप्पल पहनी। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग गीली घास में नंगे पैर चल लेते हो। अब यहाँ पर भगवान जी के दर्शन तो हमने कर ही लिए थे, थोड़ा और व्यू कैप्चर करते हुए हम लोग ऊपर आए। और सीढ़ियाँ देखिए कितनी ऊंची ऊंची हैं यहाँ पर, और बिल्कुल खड़ी सीढ़ी बनी हुई थी। यहाँ पर आकर फिर से मैंने भाई की एक दो पिक्चर्स खींची। और ये वाला जो उसका पोज है ना, मुझे लगता है ये उसका फेवरेट पोज है, क्योंकि मैंने पहले भी उसकी इस पोज में बहुत सारी पिक्चर्स देखी हुई हैं। और यहाँ पर आकर हम लोग दोनों भाई बहन डिस्कस कर रहे थे कि इतनी ऊंचाई से जब हम नीचे देखते हैं तो ये चीज़ आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपको हिप्नोटाइज कर दिया है, और ज़्यादा देर तक देखो ना तो आपका मन करेगा कि नीचे कूद जाओ। मतलब वाकई में ऐसा मन करता है कि आप एक बार नीचे कूदो, देखो क्या है। लेकिन नहीं भाई, ऐसा मत करना, हाथ पैर टूट जाएंगे या फिर इंसान मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो पत्थर है ना, ये इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं कि जैसे नेचुरल सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। कुछ तो ये नेचुरली बनी हुई हैं, कुछ हो सकता है थोड़ा बहुत तोड़ के इनको बनाया गया हो, मैं श्योर नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, इस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है ना, कि जब ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, तो आपको लगेगा कि ये नेचुरली ही यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये जितनी भी चट्टानें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं ना, जब आप इनको नज़दीक से देखेंगे, मतलब कभी अगर आप लोग गए, आप लोगों ने एक्सपीरियंस लिया, आप नज़दीक से इनको देखो, तो यहाँ पर ये परत दर परत बिछी हुई हैं। कोई परत बहुत मोटी है, कोई बहुत बारीक है, और सारे ही पत्थर यहाँ पर लाल हैं। ज़्यादातर मतलब 90 to 95% पत्थर यहाँ पर लाल ही हैं।
और यहाँ पर देखो मेरा भाई बैठा हुआ था ना, तो मुझे लगा कि यहाँ पर इसकी एक पिक्चर लेनी चाहिए इस व्यू के साथ। तो मैंने जितना भी हो सका कैप्चर करने की कोशिश की। उसको लग रहा था कि मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, लेकिन मैं वीडियो बना रही थी और बीच बीच में उसके फ़ोटो भी क्लिक किए जा रही थी। और इस व्यू को तो मैं लाइफ में कभी भूल ही नहीं पाऊँगी, कभी भी नहीं। और इस वीडियो के ज़रिए ये व्यू मेरे पास हमेशा के लिए कैप्चर रहेगा। वाकई में मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अमेज़न के घने जंगलों के बीच से एक नदी बह रही है, और बस अभी हम एक बड़ी सी नाव करेंगे और उसमें घूमने कहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं था। तो थोड़ा सा जगह को एक्सप्लोर किया हम लोगों ने, दोनों भाई बहनों ने, और उसके बाद बैठ के हम लोग खाना खा रहे थे। और ये पीछे जो बंदर माशा आप देख रहे हो, ये भी हमारे पास आए थे, जिसको भाई ने भुट्टा दिया था, जो हम सुबह ही कमरे पर से मतलब रूम पे से जब चले थे ना, तो दोनों लेके चले थे हम। भाई ने ही उबाले थे, मैंने तो खैर नहीं उबाले थे, वो लेके आया था एक दिन पहले। तो वो भी यही खा रहा है और बंदर को भी उसने यही दिया है। मैं तो अपना एक छोटा सा सेब लेके आई थी, वो मैं खा रही थी। साथ ही चाकू वगैरह, मतलब हम सब कुछ लेके आए थे कि अगर हमें वहाँ पे कुछ खाना पड़े तो बाहर से हमें ऐसा कुछ ना खाना पड़े, इसलिए हम घर से ही लेके आए थे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात आप लोगों को बताती चलूँ कि मेरे को जो चश्मा लगा हुआ है वो तो खैर एज की वजह से लगा हुआ है, क्योंकि मैं 40+ हो चुकी हूँ, तो नज़दीक की नज़र मेरी कमज़ोर है। लेकिन मेरे भाई को जो चश्मा लगा हुआ है उसको मतलब बचपन से ही लगा हुआ है, उसकी दूर की नज़र कमज़ोर है। तो यहाँ पर मुझे चश्मे की सख्त ज़रूरत महसूस हो रही थी, क्योंकि मुझे स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं क्या शूट कर रही हूँ क्या नहीं, धूप की वजह से। और यहाँ पर मुझे अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि जब हम छोटे थे ना, तो बहुत से जो हमसे बड़े उम्र में लोग थे उनको बोल दिया करते थे कि भाई ऐसी भी क्या नज़र कमज़ोर है कि चश्मे के बिना आप लोगों से पढ़ा भी नहीं जा रहा, आप लोगों से को कुछ दिख ही नहीं रहा। और हमें लगता था कि ऐसा कुछ होता नहीं है, शायद ये लोग चश्मा लगाने का बहाना ढूंढते हैं। लेकिन अब जब मैं 40 के पार हो चुकी हूँ, तब मुझे पता लगता है कि नहीं, ये कोई बहाना नहीं था। चश्मे के बिना आप एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकते हैं वाकई में। मतलब चश्मा इस टाइम पर आपका सबसे बड़ा हेल्पिंग हैंड है, जो अब समझ आ रहा है। और अब हम भाई बहन जा रहे हैं वापस। करीब 2 से ढाई घंटे यहाँ पर हमने बिताए। बहुत ही अच्छा टाइम हमारा यहाँ पर स्पेंड हुआ और बहुत ही अच्छी मेमोरीज थी जो मैंने कैमरे में कैप्चर की। हालांकि बाइक के पीछे बैठकर शूट करना मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने मैनेज कर लिया। और मैं इन मेमोरीज़ को वीडियो के रूप में मतलब समेटना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये वीडियो भी शूट की थी। अब हम जा रहे हैं आगे और पीछे का रास्ता पीछे ही छूटता जा रहा है, ज़िंदगी की तरह। जब हम आगे बढ़ते हैं तो पीछे का हमें बहुत कुछ छोड़ना ही पड़ता है। और यहाँ बाहर आते वक्त हमने देखा कि बहुत सारी गायें थी यहाँ पर जो हरा चारा चर रही थी। और ये जो रास्ता आप देख रहे हो जहाँ से अभी हम जा रहे हैं, ये काफ़ी लंबा रास्ता है अंदर आने के लिए। तो कुछ लोग तो बाइक से गाड़ी से वहाँ पर गए थे, कुछ लोग पैदल भी जा रहे थे। हालांकि काफ़ी दूर था, लेकिन लोगों ने मैनेज किया किसी भी तरीके से। अब हम जा रहे हैं वापस। और जैसे मैंने कहा कि बाइक पर बैठकर शूट करना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन खैर किसी तरह से मैंने मैनेज किया। पहला एक्सपीरियंस था मेरा इस तरह से बाइक पे बैठ के शूट करने का, और मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मैं ना गिर जाऊं या मेरा फ़ोन ना गिर जाए या मेरे हाथ से बैग ना छूट जाए। लेकिन मैंने खैर फाइनली सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर लिया। हेलमेट भी मैंने मतलब बहुत ही, कहना चाहिए शायद 1 या 2 बार ही पहना होगा लाइफ में, तो हेलमेट पहनने का भी मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। हालांकि भाई को आप देख सकते हो कि उसने बाइक रोकी हुई है, वो अभी पोल्यूशन चेक के लिए यहाँ पे रुका हुआ है, कराना भी था उसको, तो उसने अपना हेलमेट नहीं उतारा है। हेलमेट तो एक ऐसी चीज़ है कि वो घर से ही पहन के जाता है। बाइक उसकी बड़े भले ही बाहर खड़ी होती है, लेकिन हेलमेट वो घर से ही पहन के जाता है। बाइक चलाने का सबसे पहला रूल होना चाहिए कि आपके सर पे हेलमेट होना चाहिए, और वो भी अच्छी क्वालिटी का, जिसको आपने अच्छी तरह से टाई किया हुआ है। ये नहीं कि बस सर पे हेलमेट रख लिया। चाहे आप 10 मिनट के लिए कहीं मार्केट ही जा रहे हैं, बिल्कुल घर के नज़दीक ही जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हेलमेट ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा भाई मतलब घर से ही हेलमेट पहन के चलता है, तो ये बहुत ही अच्छी उसकी आदत है।
और होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर आपने नोटिस किया होगा जो भी एक्सीडेंट होते हैं ना बाइक से, उसमें कहीं भी शायद चोट नहीं होती है बाइक वाले को, लेकिन सर पे एक हल्की सी चोट उसकी जान ले लेती है। तो प्लीज़ आप लोग भी हेलमेट ज़रूर पहनिए। अब यहाँ पर वापस हम लोग कोटा आ गए थे, तो भाई को भूख लगी हुई थी बहुत तेज़, मुझे भी लगी हुई थी हालांकि, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो पहले तो हमने पानी लिया, पानी की बोतल हमारी ख़त्म हो गई थी जो हम घर से लेके चले थे। उसके बाद हम दोनों भाई बहनों ने यहाँ पर एक एक कचौरी खाई थी, बहुत ही स्पाइसी थी हालांकि, लेकिन अच्छी लगी। और हमने ढोकला भी खाया था, मैंने ही बोला था भाई को ढोकला लाने के लिए। और यहाँ से उसने अपने लिए घेवर भी लिया था, मतलब उसको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, हालांकि खाया तो मैंने भी था थोड़ा सा, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। घर जाने के बाद मतलब समझिए कि अगले दिन तक उसने वो पूरा घेवर ख़त्म कर दिया था। और थोड़ी सी शॉपिंग भी हमने की थी, जिसको मैंने घर पे जाके शूट किया। ये 2 सूट मैंने लिए, मैंने क्या लिए एक्चुअली भाई ने ही मुझे दिलवाए, रक्षाबंधन का गिफ्ट समझ लीजिए आप इसको। ये कोटा डोरिया के सूट हैं, एक ग्रीन कलर का और एक पिंक कलर का। तो पिंक कलर मैंने पसंद किया था, ग्रीन कलर भाई को पसंद आया था, तो इसलिए 2 मिले हैं मुझे। और ये कोटा डोरिया का फैब्रिक है, आप देख सकते हो। इसको जब भी मैं कभी सिलवाऊंगी तो मुझे इसके नीचे अस्तर लगवाना पड़ेगा। और ये सिर्फ सूट का फैब्रिक है और साथ में दुपट्टा है, बॉटम का फैब्रिक इसके साथ नहीं मिला था। और ये बेबी पिंक कलर है और एक ये पिस्ता ग्रीन कलर है, बहुत ही सुंदर कलर। मैंने ये दोनों ही कलर अभी तक नहीं पहने हैं, मतलब पिंक कलर तो शायद कभी पहना हो, लेकिन बहुत पहले पहना था। ये पिस्ता ग्रीन कलर नहीं पहना है। दोनों के दुपट्टे बहुत ही सुंदर हैं, कढ़ाई दोनों पे बहुत ही क्लीन नीट, बिल्कुल मतलब कहीं से एक धागा भी नहीं निकल रहा, उस तरह से हो रखी है। और ये दोनों ही सूट हमें करीब 1150 रुपये में पड़े थे, तो बहुत ही बेहतरीन है। जब भी कभी इनको सिलवाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी मैं। तो चलिए अब चलती हूँ, इस वीडियो का एंड करती हूँ। कैसी लगी ये वीडियो? एक चिट चैट टाइप वीडियो हो गई, जैसी भी लगी हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक दे दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो किसी भी पॉइंट पे पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग।